तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्तस्तमसच्युतः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 द्वारकाधीश भगवान की जय। आनंद कंद भगवान रामचंद्र की जय। वेद भगवान की जय। हर हर महादेव। मंचस्थ बालाजी धाम से वेंकटेशाचार्य जी महाराज, कार्यक्रम के महारुद्र संस्थान के सभी पदाधिकारी, देवियों, सज्जनों, महाराज श्री की पुस्तक हम पढ़ रहे थे। उसमें तृतीय पटल में आपने लिखा है कि जो वेद विहित है, जो शास्त्र विहित है, उसी का नाम धर्म है। वेद प्रणिहितो धर्मः अधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणो साक्षात् स्वयंभूरिति शास्त्रम्। वेद को, धर्म को कैसे जानेंगे आप, और धर्म क्या है और वेद क्या है? वेदों से धर्म जाना जाता है कि धर्म से वेद को जानते हैं? वेदों से ईश्वर की सिद्धि होती है कि ईश्वर से वेदों की सिद्धि होती है? जब ये प्रश्न उपस्थित हो जाएगा तो हमें षड्लिंगों का आश्रय लेना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हम किसे प्रमाण माने। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्यानाम पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। सब दुर्बल होते जाएंगे उत्तरोत्तर। क्या प्रमाण होगा? श्रुति प्रमाण होगी। श्रुति माने वेद। वेद क्यों प्रमाण होंगे? क्योंकि न कश्चित वेद करता, वेदों का निर्माण करने वाला कोई नहीं है। सनातन परमात्मा ने सनातन जीवों के कल्याण के लिए सनातन वेद राशि सनातन काल के लिए प्रदान की। एतदर्थ सनातन काल का अर्थ सनातन धर्म। सनातन धर्म की रक्षा के लिए, यानी निरंतर किसी भी काल में धर्म का क्षय ना हो, एतदर्थ वेद राशि प्रदान की। लेकिन इस मनुष्य में जब जीव राशि आई तो इसने वेद मार्ग का त्याग किया। तो वेद मार्ग पर पुनः संचालित करने के लिए परमात्मा का बार बार अवतार हुआ। तो वेदों के रूप में ही, वेद भगवान का 24 अवतारों में वर्णन है, तो वेद स्वरूप परमात्मा का बार बार 24 बार, चतुर्विंशति 24 बार अवतार होता है। 10 अवतार होते हैं, 9 दुर्गा होती है, 10 महाविद्या होते हैं। इन सबका उद्देश्य क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय प्रशमाये तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंतेन जगदीश्वरः। जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए जगदीश्वर बार बार अवतार लेता है। कुछ अवतार मनुष्य के रूप में होते हैं। भगवान को, परमात्मा को मनुष्यावतार धारण करने की क्या आवश्यकता है? मनुष्यों को सन्मार्ग पर चलाने के लिए
मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए वह भगवान करके दिखाते हैं। देखो ऐसे करना है तुम्हें, इस तरह से तुम्हें धर्म का पालन करना है। भगवान श्री राम ने जो जो किया वो धर्म हो गया, परमात्मा श्री कृष्ण ने जो कुछ किया वो धर्म हो गया। किस तरह से हम धर्म का पालन करें तो वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव निर्गुण निराकार जब साकार होने का संकल्प करता है तो किसी मनुष्य को पिता बना लेता है, पुत्र बन जाता है। किसके लिए? हमारे आपके लिए, वेदों की रक्षा के लिए, वेदों की रक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो वेद हैं संप्रदाय विच्छेदे सति असमर्यमाण कर्तृत्वम अवशेयत्वम प्रमाणांतरेण उपलभ्यो, प्रमाणांतरेण अर्थम उपलभ्यो वर्षेयत्वम तदरहितत्वम अपवर्षेयत्वम। जिनको किसी प्रमाण से जाना जाए वो पुरुष की कृति है, और पुरुष की कृति में जितने भी राइटर हैं, जितने भी लेखक हैं, पुरुष की कृति में कहीं न कहीं भूल होगी, भ्रम होगा, प्रमाद होगा, विपरीतता होगी, करना पाटा होगा। ये चार दोष लेखक की कृति में होते हैं। वेदों में ये चारों दोष नहीं है, इसलिए अपौरुषेयत्वम, अपौरुषेय कैसे प्राप्त हुए? संप्रदाय से। संप्रदाय चला, कहाँ से संप्रदाय चला? ऋषयो मंत्र दृष्टारः। તમે જોવો છો ને ટીવીમાં એક પટ્ટી આવે છે નીચે, વિજ્ઞાપનની જાહેરાતની આવે છે ને નીચે પટ્ટી, ऐसे ऐसे हमारे ऋषियों ने अंतरिक्ष में मंत्रों को देखा। क्या तपस्या होगी उनकी। विचार तो करो हिंदुओं, हम किसकी संतान हैं, कहाँ हमारा जन्म हुआ है, क्या हमें पाना चाहिए था, और हम क्या प्राप्त करने में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आप देखिए 25 लाख की बस्ती में जहां 25 साल से महारुद्र संस्थान वेदों के लिए काम कर रहा है, वहां आज 2500 लोग भी हमें सुनने के लिए नहीं आए, महाराज को सुनने के लिए नहीं आए, वेदों को प्रणाम करने नहीं आए, 2500 लोग भी नहीं आए। कहाँ जा रहे हो आप? कोई नेता आ जाता और बम्बई से कोई वो सिनेमा बनाने वाले को क्या बोलते हैं, वो आ जाता, आधा बड़ौदा खाली हो जाता, आधा बड़ौदा खाली हो जाता। इस बातों पर विचार करना चाहिए। हमारी आवनारी पीढ़ी ने शू थशे, क्या होने वाला है आपका, कहाँ ले जा रहे हो आप अपने बच्चों को, किस संस्कृति में ढाल रहे हो। वो लीली गीली मिट्टी है, बिल्कुल लीली मिट्टी है, उनका हृदय बिल्कुल निर्मल है। इस समय वेदों के सांचे में हम जब उन्हें ढाल देंगे, शास्त्रों के सांचे में, संस्कार संस्कृति के सांचे में ढाल देंगे, उस डाई में ढाल देंगे, जिंदगी भर 80, 90, 100 वर्ष तक वो वैसे ही रहेंगे। यही संस्कार है हमारा। हमें वेदों से वह जानना होता है। हमें वहां ले जाके बात कर लो ना, वो बजाते ही रहेगा। हाँ, उसे नहीं मालूम कि आप वेद के काम से आए हो, उसको लवेद का काम करना है, तो वो बजाता रहेगा। व्यवहार है ना, ये तो बिना मोबाइल के चलता नहीं है। आप क्या कर रहे हो उनको नहीं मालूम होता। इसलिए महात्माओं से क्या मांगते हैं? जो वस्तु हमारे पास उपलब्ध नहीं है वो मांग मांग करके महात्माओं को फोन करेंगे, उनके चरणों में जाके प्रणाम करेंगे, नारियल चढ़ाएंगे, 500 का नोट चढ़ाएंगे। वेदों की बात नहीं करना है उनको, शास्त्रों की बात नहीं करना है, धर्म की बात नहीं पूछना। हम जीव कैसे बन गए, हम ईश्वर से जीव कैसे हो गए, आप ये प्रश्न उभा नहीं करना, जानना ही नहीं है, जानना ही नहीं। पैसा कैसे आएगा, धनम केन मार्गेण आयाति, चिंते अंति सर्वे, बस यही चिंतन होता है। और हमारे जो उपदेश देने वाले लोग हैं, हमें जो संचालित करने वाले लोग हैं, जिन्हें हमने ऊंचे पद पर बैठाया है, ते सर्वे धर्म निरपेक्षवादिनः संजाता, कोऽपि शकपथस्य चर्चां न करोति।
वो सब धर्मनिरपेक्ष हो गए। जिनको आपने राजा बनाया वो धर्मनिरपेक्ष हो गए। जिस धर्म में आप पैदा हुए हो उस धर्म का आश्रय लेकर के उनका आपने उत्थान किया, उनको उठाया, उनको ऊपर गद्दी पर बैठाया। 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 50 साल के लिए उन्होंने शासन दिया और उन्होंने आपके सनातन को गड्ढे में डाला। बहु विचार करवानी आवश्यकता थी कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम जहाँ जा रहे हैं वहां हमें कौन ले जा रहा है, ले जाने वाला कौन है। किसी भी वस्तु का प्रमाण क्या है? जिस वस्तु को जिस प्रमाण के द्वारा जानना चाहिए उस प्रमाण से उस वस्तु को जब हम नहीं जानते हैं तो अनविचार होता है, अविचार होता है। विचार है ना, 2 शब्द हैं, विचार और अविचार। दोनों में धातु एक ही है, चर, चरगतौ, चरणम, चलना है आगे। चरगति भक्षण अर्थ में है, गति अर्थ में भी है, भक्षण अर्थ में, दोनों अर्थ में है। और गति के 4 अर्थ होते हैं, गति ज्ञान, गति लाभ, गति प्राप्ति, गति मोक्ष। अभी वहां नहीं जाते हैं, शास्त्रियों का विषय है। लेकिन यहाँ इतनी बात समझना है कि हम विचार जो करते हैं उस विचार का अधिष्ठान क्या है। अगर वो वेद विहित विचार है, शास्त्र विहित विचार है, परंपरागत विचार है, तो उस विचार के द्वारा चिंतित सन्मार्ग पर हम चलेंगे तो गंतव्य की प्राप्ति होगी, उपलब्धि होगी। और अविचार से चलेंगे, अनविचार से चलेंगे तो अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी, सुख संतोष दया कृपा से सुखकारी उपकारी। विद्यारण्य स्वामी कहते हैं अविचारित रमणीयम। बेटा ये अनविचार से रमणीयता है, इनमें विचार करने से कुछ भी नहीं है। अतः विचार कर्तव्य, इसलिए विचार करना चाहिए। क्या विचार करना है? भगवत पादाब्द शंकर कहते हैं को हम कथमिदं जातम को वै कर्ता च विद्यते उपादानं किमस्ति विचारः सोऽयं ईदृशः। ये विचार करना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का उपाय क्या है, ये विचार। ये विचार कहाँ से प्राप्त होगा? वेद प्रणीतो धर्म, वेदों से ही प्राप्त होगा, क्योंकि इस विचार में धर्म है। ये अनविचार नहीं है, अविचार नहीं है, इस विचार में धर्म है। जो प्रतिपद्यमान जो धर्म है उसे प्राप्त करने के लिए, उसकी जो प्रतिपत्ति है उसे प्राप्त करने के लिए वेदों की शरण में ही जाना पड़ेगा। नान्यः पंथा विद्यते य नाय, दूसरा कोई मार्ग नहीं है आपके पास। संसार के सारे पदार्थ, सारी वस्तुओं का हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, प्रमाणों से कर सकते हैं। अनुमान प्रमाण से, उपमान प्रमाण से, अर्थापत्ति से, अनुपलब्धि से, आदि आदि 60 प्रमाण हैं, 9 प्रमाण हैं। और भी दूसरे दर्शन वाले और प्रमाण मानते हैं, कोई 4 प्रमाण मानते हैं, कोई 6 मानते हैं, कोई 9 मानते हैं। उन शास्त्रार्थ में अभी नहीं जाना है, लेकिन प्रमाणों से जो उपलब्ध नहीं होता है, जो प्रमाणों से नहीं जाना जाता है, प्रमाणातिरिक्त जो है वह हमें वेदों से जानना है। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदतः। इन प्रमाणों से जो न जाना जाए वो वेदों से जाना जाए, इसी में वेदों की वेदता है, इसलिए वेद है। अग्निर्हेमस्य भेदम उदाहरण दिया है वहां, मनमाना नहीं है हमारे यहाँ। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमारे शास्त्रों में ना हो। ठंड लग रही है दिसंबर में, क्या करोगे? कंबल ओढ़ोगे, अग्नि तापोगे, तो वेद खोलोगे, क्या करेंगे? वेदों की वहां आवश्यकता नहीं है, वहां ठंडी कंबल से मिट जाएगी आपकी, वहां वेदों की आवश्यकता नहीं है। वेदों की कहाँ आवश्यकता है? वेद किस लिए हैं, इन बातों को हमें समझना है। अहम ब्रह्मास्मि कैसे सिद्ध करोगे आप? 4 महावाक्यों को कैसे सिद्ध करोगे? अयमात्मा ब्रह्म को कैसे सिद्ध करोगे? प्रज्ञानम ब्रह्म को कैसे सिद्ध करोगे? तत्त्वमसि को कैसे सिद्ध करोगे? इसके लिए वेद है,
एना माटे छे। इसके लिए हमें वेद चाहिए। वैदिक परंपरा का पालन इसलिए हमें करना है कि जब हम अहम ब्रह्मास्मि शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है, हमारे आचार्यों ने कहा है, अलग अलग के दर्शनों ने अलग अलग से उसका निरूपण किया है अपने भाष्यों में, तो इसका रहस्य क्या है ये जानने की जब इच्छा हो जाए तो कहां जाएंगे आप? अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद परोक्षम ज्ञानमेव तत् अहम ब्रह्मेति चेत वेद साक्षात्कारः स उच्यते। जब तक हम खोज रहे हैं कि ब्रह्म वहां है, द्वारका में है, बद्रीनाथ में है, रामेश्वर में है, जगन्नाथ में है, तिरुपति जी में है, वहां नहीं है, हम ऐसा नहीं कह रहे, उल्टा अर्थ नहीं कर लेना। वहां है, लेकिन जहां तुम हो, जिस बड़ौदा नगरी में आप हो, वहां भी है। खोजने वाला चाहिए। तो जब तक आप ये खोज रहे हैं कि वहां ब्रह्म है, वहां ब्रह्म है, वहां ब्रह्म है, तब तक आपको परोक्ष ज्ञान ही है। शब्द तो प्रथम दृष्टिया शब्द परोक्ष ज्ञान ही कराते हैं। आपके प्रमेय की सिद्धि के लिए प्रमाण की ही आवश्यकता पड़ती है ना। बिना प्रमाण के कोई भी, बिना प्रमाण के किसी को आप सिद्ध नहीं कर सकते। बिना प्रमाण के जो होगा वो त्याज्य होगा, हेय होगा, विनश्वर होगा, अनिश्वर होगा। ये प्रमेय की सिद्धि के लिए प्रमाण चाहिए। अब जिनको प्रमेय शब्द का अर्थ नहीं मालूम, उनको हम सरल भाषा में, हमारे जैसा सरल कोई बोलेगा नहीं, कोई आचार्य, ये समझ लो तुम। हाँ, हम जानबूझ करके सरल बोल करके पुष्ट करते हैं अपने सिद्धांत को। तो ये गुलाब के फूल की माला है, ये गुलाब है, ये गुलाब है। इसको कौन बताएगा कि गुलाब है? इदम पुष्पम, ये फूल है, इसको कौन बताएगा? आपके नेत्र ही बताएंगे। आंख ही रूप के संबंध में निर्दोष चक्षु ही प्रमाण है। शब्द के संबंध में कर्णेंद्रिय ही प्रमाण है। घ्राण के संबंध में नासिका ही प्रमाण है। रस के संबंध में रसना ही प्रमाण है। आलिंगन के संबंध में त्वचा ही प्रमाण है। गमनागमन में पैर ही प्रमाण है। आदान प्रदान में पाणेन्द्रीय हाथ ही प्रमाण है। ये सब प्रमाण है ना। आप कहेंगे नहीं, बिना नेत्र वाला भी बता देता है कि गुलाब का फूल है, बिल्कुल बता देगा, लेकिन लाल रंग का है कि काला है कि सफेद है, नहीं बता सकता। इसलिए गुलाब के फूल के संबंध में निर्दोष चक्षु ही प्रमाण है। इसी तरह से संसार के पदार्थों के संबंध में अनुमान आदि प्रमाण है। जो अननुमेय है, जो अतीन्द्रिय है, जो ईश्वर है, उसके संबंध में क्या प्रमाण है? करो चिंतन। जो दिखाई नहीं पड़ता है, अतीन्द्रिय है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, એટલે આંખ કાન નાકનો વિષય નથી। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो वाचम प्राणस्य प्राण। गुरु ने कहा नहीं वो श्रोत्र का श्रोत्र है, नेत्र का नेत्र है। गुरुदेव जब वो है तो दिखाई नहीं पड़ता है तो अस्थि है। अस्थि माने वर्तमान, वर्तमान माने उपलब्ध है। ना 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 तत्र चक्षु न तत्र चक्षु गच्छति, वहां चक्षु नहीं जा सकते हैं तुम्हारे। क्यों? क्योंकि नेत्र इंद्रिय चक्षु जो है ये बाहर का ही दर्शन कराते हैं। इंद्रियां बहिर्मुख हैं और हम जो बात कर रहे हैं वो अतीन्द्रिय का है। अपरोक्ष ज्ञान करना है प्राप्त, आपको अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना है। अहम ब्रह्मास्मि को कैसे सिद्ध करेंगे आप? तो जो अननुमेय है और अतीन्द्रिय है और जो है और दिखाई नहीं देता है, उसमें प्रमाण क्या है? उसमें वेद ही प्रमाण है, नान्या दूसरा कोई मार्ग नहीं। विदित में वेदम समेताम्य जगदी तले विद्यमान भानुभयेषु अति प्राचीनाः अनितर साधारणाः अपौरुषे निधि वेदाः इति अस्माकं संस्कृतेः मूलाधाराः वेदाः एव। कहाँ से प्राप्त हुए? सच विश्वास यस्य निश्वसति मश्च वेदाः वीक्षितमेतस्य पंचभूतानि स्मृतमेतस्य सचराचरम् सुप्तं च महाप्रलयः। कहां से वेद प्राप्त हुए आपको? ये श्रुति है, श्रुति का खंडन हो नहीं सकता है।
लेकिन यहाँ एक प्रश्न पैदा कर दिया, शास्त्रार्थ का विषय है, थोड़ा सा बताते हैं कि जब श्वास से, ये मंत्र ये कह रहा है कि परमात्मा की श्वास से वेद प्रकट हुए, ठीक? यदि परमात्मा की वेद से, श्वास से वेद प्रकट हुए तो पौरुषेय हो गए ना। और सिद्धांत क्या कह रहा है? सिद्धांत कह रहा है वेदा स्वतः प्रमाणम, वेद स्वतः प्रमाण है और अपौरुषेय है। अपौरुषेय એટલે પુરુષની કૃતિ નથી। और श्रुति ये कह रही है यस्य निश्वसति मत्स्य वेदा, दूसरी श्रुति। तो अब यही बात आ जाती है, लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या में किसे हम प्रबल माने और किसे दुर्बल माने। तो प्रथम श्रुति को ही प्रबल मानना होगा। तो वहां श्रुति कहती है कि जो वस्तु नहीं होती है, जो वस्तु नहीं होती है वो कभी प्राप्त नहीं होती। अगर श्वास से वेद प्रकट हुए हैं तो श्वास के पहले वेद हैं, तभी ना श्वास से प्रकट हुए। आया ख्याल पड़ी? जल्दी समझ में नहीं आता, भाष्य है तो अगर श्वास से वेद प्रकट हुए, इसका मतलब वेद पहले से उपलब्ध थे, तभी ना श्वास से निकले। आपकी श्वास को आपने बनाया, अपने लोग जितने बैठे हैं यहाँ, 200-400 लोग जितने बैठे हैं यहाँ, क्या इनकी श्वास का आपने सब कुछ निर्माण किया, रोटी कपड़ा मकान सब बनाया, नाक से निकलने वाली श्वास को तुमने बनाया, तो क्या बना सकते हो? श्वास के बिना तो कुछ है नहीं। श्वासा से सोहम हुआ, सोहम से ओंकार, हम तो श्वास से नाम सिद्ध कर देंगे, हम श्वास में ओंकार सिद्ध कर देंगे, लेकिन वैसा समय चाहिए और श्रोता चाहिए, એટલે जिज्ञासु જોઈએ। श्वासा से सोहम हुआ, सोहम से ओंकार, ओंकार से रा हुआ, साधु करो विचार। इसी में भाष्य है, ये सब भाष्यों का अनुवाद है, विद्वानों ने किया है हिंदी में। तो श्वास से यश्च निश्वसति मश्च वेदाः, वेद प्रकट हुए परमात्मा से, पुरुष से। वीक्षित में तस्य पंचभूतानि, संसार का निर्माण कैसे हुआ ये कौन बताएगा? ये वेद बताएंगे। संसार का निर्माण कैसे हुआ ये वेद बताएंगे। कोई बता सकता है संसार कैसे बना? वैज्ञानिक कहेंगे प्रकृति ने बनाया। प्रकृति को किसने बनाया? प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्ता नुपुरोधात्, ब्रह्मसूत्र। प्रकृति का निर्माण किसने किया है उसका दृष्टांत दीजिए कुछ, तो चुप हो जाएंगे, कोई जवाब नहीं मिलेगा। प्रकृति को क्या कहते हैं लोग? पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु। गीता में अष्टधा प्रकृति, रामायण में तुलसीदास बाबा ने कहा क्षिति जल पावक गगन समीर, ये प्रकृति है। इनसे पंच रचित यह अधम शरीर है। अरे तारा किसके लिए रो रही है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, इसके लिए तुम रो रही हो कि जो इसमें से निकल करके मेरे पास आ गया उसके लिए तुम रो रही हो। प्रकट तनु तब आंगे शोभा, और जीव नित्य। क्या बात कह रहे हैं बाबा, आप देखिए, बड़े बड़े उपनिषदों का सार। जीव नित्य कही लगी तुम रोवा। जीव तो नित्य है, वो तो मरता नहीं है, ना उसका जन्म होता है। मरता कौन है? जिसका जन्म होता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा अब तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। क्यों नहीं होगी महाराज? क्योंकि हमने भागवत सुना दी। अरे भागवत सुना दी महाराज आपने, तो क्या ऋषि का साप झूठा हो जाएगा? श्रृंगी ऋषि का साप झूठा हो जाएगा क्या? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा नहीं, झूठा तो नहीं होगा, लेकिन तुम मरोगे नहीं। तंतु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि में माम जही, न जाता प्राग भूते दो देह वत्तम ननंचति। नहीं मरोगे, तुम नहीं मरोगे। कौन मरेगा? उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न होने वाला अभिमन्यु का बेटा पंच भौतिक देह का धारक, उसकी मृत्यु होगी। विश्वंचा पृथगात्मनः, जिसके द्वारा मृत्यु होगी वो भी विश्व में है, और परीक्षित भी विश्व में है, पंच भौतिक है, और सांप भी, तक्षक भी विश्व में है, और उसमें जहर भी है और दूध भी है, और वो सांप है और तुम मनुष्य हो। इतना ही तो अंतर है। पंच भौतिकता तो दोनों में ही विद्यमान है।
राजा रघुगण से यही तो कह रहे थे, तुम पालकी में बैठे हो कि पालकी तुम पे बैठी है? पालकी कहार के कंधों पे है कि तुम पालकी के कंधों पे बैठे हो? तुम कहाँ बैठे हो? तुम धरती में चल रहे हो कि आकाश में चल रहे हो कि पालकी में चल रहे हो? कहाँ चल रहे हो? जिस मिट्टी के अनाज से तुम्हारा देह बना है, तुम्हारे माता पिता का देह बना है, शुक्र षोडश से तुम्हारा जो जन्म हुआ है, उसी मिट्टी से तो ये पालकी की लकड़ी बनी है। इसी मिट्टी से कहार बने हैं, उसी मिट्टी से तुम्हारी देह का निर्माण हुआ है। तो राजन, तुम किसे ठीक करोगे? मुझे ठीक करोगे कि आत्मा को ठीक करोगे? यदि आत्मा को ठीक करोगे तो हमारा तुम्हारा आत्मा एक है, और अगर देह को ठीक करोगे तो ये तो देह ठीक करने योग्य ही है, इससे तो अपराध होता है। ठीक करो। वेदों में आ जाते हैं, ये तो कथाएं हैं। तो यस्य निश्वसति मश्च वेदाः, नेत्र खोले उन्होंने तो अपने सामने 5 भूतों को देखा, 5 तत्वों को देखा, पृथ्वी जल तेज आकाश वायु सामने खड़े। वीक्षित मेतस् पंचभूतानि, उनको देख करके उनके होठों पर मुस्कुराहट आई। आपका बेटा 10 साल बाद विदेश से आया तो माता पिता कैसे होठ कैसे हो जाते हैं उनके, बिल्कुल खिल जाते हैं। ऐसे 5 तत्वों को देखा उन्होंने। तो स्मृत मेतश्च पंचभूतानि, 5 तत्वों को 5 भूतों को देख करके परमात्मा की मुस्कुराहट हुई तो सृष्टि की रचना। स्मृत मेतस्य सचराचरम, मुस्कुराहट से सचराचर का निर्माण हो गया। स्थावर जंगम का निर्माण कर दिया। दृष्ट्वा पुराणी योधान न जयात्म शक्त्या, अपनी आत्मशक्ति से सारी सृष्टि की रचना कर दी, सारी सृष्टि की रचना कर दी। यस्य निश्चसतिमश्च वेदाः वीक्षित मेतत्, नेत्र खोले तो 5 तत्व आगे सामने खड़े थे। मुस्कुराहट आई तो सचराचर का निर्माण हो गया। सुप्तंच महाप्रलयः, नींद आ गई। नींद आई परमात्मा को तो प्रलय हो गया। 4,32,000 वर्ष बाद नींद आई तो सतयुग से त्रेता आ गया। त्रेता में फिर झपकी आई तो द्वापर आया, द्वापर से आई तो कलयुग आया, फिर सतयुग आएगा। यही क्रम। ये ज्ञान हमें वेदों से होता है, वेद मंत्र है। वामतीकार ने इसका उल्लेख किया है वाचस्पति मिश्र ने मंगलाचरण के रूप में, अन्यत्र भी प्राप्त होता है। तो ये हो गया अहम ब्रह्मास्मि परोक्षम ज्ञानमेव तत्। और जब ये ज्ञान हो जाए अहम ब्रह्मेति तद वेदो, मैं ही ब्रह्म हूं, ये जब ज्ञान हो जाता है तो साक्षात्कार हो जाता है ये अहम ब्रह्मास्मि। दूसरा है अयम आत्मा ब्रह्म, जिस आत्मा को तुम खोज रहे हो वही ब्रह्म है और वह तुम ही हो। तीसरा है प्रज्ञानम ब्रह्म, एनेक्षते शृणोतीदम जिघ्रति व्याकरोति च स्वादवस्वाद विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम। ये प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ है पूर्वानुनाय का, पूरी पीठ का, ऋग्वेद का। और चौथा है तत्त्वमसि, द्वारका के सामवेद का महावाक्य है तत्त्वमसि। तत्त्वमसि, तत्त्वमसीति वाक्योत्था सम्यक् धी जन्म मात्रतः अविद्या सहकारेण नासीत् अस्ति भविष्यति। जैसे ही अविद्या का नाश होता है, न तुम थे, न तुम हो, न तुम रहोगे, न पहले थे न अभी हो। क्या हो? सम्यक् धी जन्म मात्रतः, तत्त्वमसीति वाक्योत्था सम्यक् धी जन्म मात्रतः। तत्त्वम् असि, तत् माने सह, सह माने वह माने ईश्वर, असि माने हो। तुम यानी तुम, अहम और तुम एक मैं हूं। बैठो। अहम माने मैं और तुम यानी तुम। अहमेवेति एवकार है। एवकार में
अयोग व्यवच्छेद, अन्नयोग व्यवच्छेद, अत्यंता योग व्यवच्छेद, एवकारस्त्रिधा मता। यहां जोड़ने के लिए है जीव और ईश्वर में जो भेद है, तो जीव की बंधन दशा को लक्ष्य करके ही जीव और ईश्वर में भेद देखा जाता है, और यह भेद उपाधिगत है, स्वरूपगत नहीं। इस बात को समझना चाहिए। तत्त्वम असि सोयम देवदत्तः, यह वही देवदत्त है जो काशी की रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिया था, आज बड़ौदा की रेलवे स्टेशन पर है, लेकिन वो समय नहीं है और वो स्थान नहीं है, लेकिन देवदत्त वही है। तो इसको कहते हैं जहर जहल लक्षणा स्वयं देवदत्ता। इसको भागवत त्यागी भी कहते हैं। कैसे जानेंगे इसको? वेदों से ही जानेंगे। इसलिए वेद प्रणिहितो धर्मः। आपको धर्म चाहिए। क्यों चाहिए धर्म? क्योंकि आपको सुख चाहिए। सुखस्य मूलम धर्म। धर्म का मूल क्या है? वेद ही धर्म के मूल हैं। वेदों से ही धर्म ज्ञान होगा और धर्म के पालन से सुख की प्राप्ति होगी। उस सुख वांछन्ति सर्वे ही तच्च धर्म समुद्भवम्। सुख सभी चाहते हैं और वो सुख धर्म से ही उत्पन्न होता है। धर्म के पालन से ही सुख की प्राप्ति होती है और सुख सभी को अभिष्ट है। ऐसा कोई नहीं है जिसके मन में सुख की कामना ना हो। तो वेदों के द्वारा हमें वह वस्तु प्राप्त करनी है जो अन्यत्र कहीं भी किसी भी उपाय से प्राप्त नहीं होती। इष्टप कोयम वेदो नामो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्यो हो अलौकिक उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। अलौकिक उपाय का जो बोध करा दे। एक लौकिक सुख होता है, एक अलौकिक सुख होता है। अलौकिक सुख की जो प्राप्ति करा दे, अर्थात साधन के बिना सुख की प्राप्ति करा दे। जो साधन से नहीं प्राप्त करते, तीन होते हैं ना, साधक, साधन और साध्य। साधक माने चाहने वाला, साधन माने जिसका आश्रय लेकर के यानी जिस प्रमाण के द्वारा वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, और साध्य माने जिसको प्राप्त करना चाहता है। इसी को वेदांत में कहते हैं प्रमाता प्रमाण प्रमेय। प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेय प्रमितस्तथा। और प्रमिति, प्रमिति यानी ज्ञान के ऊपर की बात है। ज्ञान के विज्ञान को जानने वाला। एक तत्वे श्रुतम सर्वम अश्रुतम च श्रुतम भवेत्। एक तत्व को जान लेने से, एक ऐसे विज्ञान को जान लेने से सभी ज्ञान, सभी का ज्ञान जिससे हो जाता है उसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञान विज्ञान दोनों को जाने। अकेले ज्ञान से विज्ञान क्या है? विज्ञान का बोध वेद से ही होगा। उपकरणों का ज्ञान विज्ञान नहीं है। उपकरणों का विज्ञान, उपकरणों का ज्ञान का विज्ञान भौतिक साधनों के लिए, भौतिक सामग्री के लिए है, भौतिक सिद्धि के लिए है, भौतिक सिद्धि के लिए। चलिए व्यवहार में मत पढ़ो, जिसको सुनना हो बैठा। आप व्यवहार में पढ़ोगे तो हमारा प्रवचन टूट जाएगा। जिसको आना हो आएगा, नहीं आना हो नहीं आएगा। आपकी बेटी की शादी नहीं है। वेदों से जिनको सुख प्राप्त करना है उनका यहाँ स्वागत है। कोई हो, चाहे आए चाहे जाए। हमें जिस उद्देश्य से यहाँ बैठे हैं हम लोग, उस उद्देश्य की पूर्ति करना ही हमारा कर्तव्य है। किसी को बुरा लग जाएगा इसकी चिंता मत करो, नहीं लगेगा। नहीं, अगर वो वेदों का भक्त है, तुम्हारा महारुद्र का भक्त है, तो उसे बुरा नहीं लगेगा। पर महारुद्र का केवल यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है, तो उसको बुरा लगेगा। तुम्हारा सम्मान नहीं गया। बड़े बड़े सम्मान वाले चले गए, धरती जहां की कहां है। हाँ, लगे तो लगने दो, क्या लगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला। एक जाएगा चार आएंगे। हमारी निष्ठा जो वेदों के प्रति है उसकी पूर्ति कैसे होगी? तो वेदों से हमें उस वस्तु का ज्ञान होता है जिसका अन्य किसी प्रमाण से बोध नहीं होता। और वेद स्वतः प्रमाण है। वेदों को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तद रहितत्वम अपौरुषेयत्वम प्रमाणांतरेण अर्थम उपलभ्यो
पौरुषेयत्वम तदरहितत्वम अपौरुषेयत्वम, यही उनकी अपौरुषेयता है। तो वेदों का संरक्षण क्यों करना है, ये बात भी एक पंक्ति में समझ लीजिए। हमें उस वस्तु की रक्षा करनी चाहिए जिसका कोई विकल्प नहीं है। जिसका विकल्प है उसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये नहीं, यहाँ नहीं तो वहाँ। जो वस्तु बड़ौदा में नहीं मिलती वो दिल्ली में मिल जाएगी। ये बड़ौदा के व्यापार का विकल्प दिल्ली में उपलब्ध है। लेकिन वेदों की ऋचाओं का जो मंत्र पाठ आपने सुना अभी, इन्होंने जो कहा यहाँ तन्मे मनः, महारुद्र संस्थान के अध्यक्ष ने कहा शायद, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, है ना, भार्गव जी हैं। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, इसका कोई विकल्प नहीं है। लाखों वर्ष पहले इसका जो अर्थ था वही अर्थ आज आपके विद्यार्थी वही अर्थ करते हैं, तो विकल्प नहीं हो सकता है। तो मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए, इस अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने, आधुनिक विद्वानों ने, मैकाले आदि ने प्रयास किया, लेकिन वेदों के अर्थ को जो परिवर्तन उन्होंने किया वो हमारी भारतीय संस्कृति के पूर्वधाओं ने स्वीकार नहीं किया, आज भी स्वीकृत नहीं है वो। इसलिए हमारे लिए वो प्रमाण नहीं है, हमारे लिए वेद ही प्रमाण है। और वेदों की क्या क्या प्रासंगिकता है आप देखिए, क्या थी आज के 2500 साल पहले क्या था। भगवत पादाब्ज शंकराचार्य जब मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने के लिए गए, कुमारिल भट्ट के वो शिष्य थे, तो भगवत पादाब्ज शंकर अपना भाष्य कुमारिल भट्ट को दिखाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मेरे शिष्य के पास चले जाइए, वो देखेंगे। तो भगवत पादाब्ज शंकर वहां गए, तो मंडन मिश्र का घर कहाँ है, इसके लिए उन्होंने जलाहरण करने वाली पनिहारिन से पूछा। तो उन जलाहरण करने वाली, पानी भरने वाली पनिहारिन ने कहा, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम। स्वतः प्रमाण से स्मरण आया ये, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, कीरांगना यत्र गिरो गिरंती, द्वारस्थ नीदांतर सन्निरुद्धा, जानी है तन्मंडन पंडितौ कहा, जगत ध्रुवम स्यात् कीरांगना यत्र गिरं गिरंती, द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धा, जानी है तन्मंडन पंडितों कहा। जहाँ 2 पिंजरों में 2 पक्षी, तोता मैना आदि इस विषय पर शास्त्रार्थ करते हो कि वेद स्वतः प्रमाण है कि परतः प्रमाण है। वेदों को प्रमाण की आवश्यकता है कि वेदों से सब प्रमाण सिद्ध होते हैं। इस विषय पर जहाँ शास्त्रार्थ हो रहा हो उसको मंडन मिश्र का भवन समझ लेना। हमारी संस्कृति की आत्मा, ये सब कल्पना नहीं है। ये मत समझना कि कल्पनाएं हैं तो बनाए गए, ये श्लोक बनाए गए हैं ऐसा ना समझ लेना। इन सब के प्रमाण उपलब्ध हैं। और इसमें स्वतः प्रमाण में दूसरा जो उदाहरण देते हैं, जो भगवत पादाब्ज शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में दिया है, प्रत्येक वस्तु को जानने के लिए हमें किसी न किसी प्रमाण की आवश्यकता होती है। हमें अपने आप को जानने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है क्या? अहमअस्मि, मैं हूँ। इसके लिए रामचरितमानस खोलेंगे कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, भागवत जी खोलेंगे, क्या खोलेंगे आप? क्या आवश्यकता पड़ेगी? आपको अपने आप को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, आप हैं। फिर इतने बड़े साहित्य की आवश्यकता क्यों है हमें? क्योंकि हमें ये जानना है कि हम कौन हैं, यह जानना है कि हम कौन हैं। एयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, अस्तिते के नायम अस्तित चैके, एतद् विद्या अनुशिष्टास्त्वयाहं वराणामेषा वरस्तृतीया। तीसरे वरदान में, श्रेष्ठ वरदान में नचिकेता यही वरदान मांगता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को पाने का उपाय क्या है। प्रेते मृते, मेरे न रहने के बाद, चले जाने के बाद क्या होता है, कैसे ये वापस आता है, पंचाग्नि विद्या किसे कहते हैं, ब्रह्म और
ब्रह्म और आत्मा का तादात्म्य मुझे बताइए गुरुदेव। आपके जैसा धर्मराज से कह रहा है, यमराज से कह रहा है, ब्रह्म और आत्मा का तादात्म्य कैसे होता है? क्या दो हैं? आत्मा और ब्रह्म दो हैं क्या? तो काठक श्रुति ने बड़ा अच्छा विवेचन किया है इस विषय पर। जीव और ईश्वर जब एक है तो ब्रह्म और आत्मा तो नाम है, दो नाम है, नाम और रूप की उपाधि है। यही भ्रांति हो जाती है। हम कहाँ हैं? हमने जो रस्सी देखी है उसको हमने सांप मान लिया है। ये भ्रम हुआ है ना। जो वस्तु जिस प्रमाण से सिद्ध होती है उस वस्तु को उस प्रमाण से सिद्ध न करके अन्य प्रमाण से सिद्ध करने का जो प्रयास किया जाता है उसी का नाम अविचार है, अनविचार है, अविचार्यम। इस विचार से ऊपर उठना होगा। रज्जुम दृष्ट्वा कश्चित् बिभेति तस्य भयस्य निराकरणाय अन्यः कश्चित् बोधयति नायम सर्पा रज्जुरियम। बेटा सांप नहीं है, माँ कहती है प्रकाश ला करके टार्च से, सांप नहीं है, नायम सर्पा। इतना सुनते ही तस्य भयम अपैति, उसका भय दूर हो जाता है। सांप न वहां था, न सांप का वहां जन्म हुआ। सांप का जन्म होगा तो सांप की माँ से होगा, तो सांप की माँ रस्सी को जन्म नहीं दे सकती। रस्सी में जो सांप की भ्रांति हो रही है वो आपका अविवेक है, आपका भ्रम है, आपकी भ्रांति है, मंदांधकार है। मंदांधकार ही अज्ञान है। केचित् अज्ञानतो नष्टा केचित् नष्टा प्रमादतः केचित् ज्ञानापलेपेन केचित् नष्टोति नष्टतः। अज्ञान से हम नाश हो रहे हैं। अज्ञान के कारण ही हमारी बुद्धि का कोई अपहरण कर रहा है। इसके लिए हमें वेदों की आवश्यकता पड़ती है। हमारी सिद्धि करने के लिए हम अंधकार में भी हैं, हम प्रकाश में भी हैं, हम दिन में भी हैं, हम रात में भी हैं, हम जागृत में भी हैं, हम स्वप्न में भी हैं, हम सुषुप्ति में भी हैं। हम स्वप्न में चले गए तो आपने कहा कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कब शिव संकल्प वाला मन हो जाए हमारा? अवस्था तो तीन है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो हमारा शिव संकल्प वाला मन कब होगा? जज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवं तदु सुप्तस्य। जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में ही हमारे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। का स्वप्न में नहीं। स्वप्न में तो हम देख ही स्वप्न अनेक प्रकार आनंद ले रहे हैं, स्वप्न का आनंद ले रहे हैं, मजा आ रहा है। जो नहीं है हमारे पास वो हम स्वप्न में देख रहे हैं, पा रहे हैं। उसके बाद सुषुप्ति में चले गए, गाड़ी नींद में चले गए, वहां थोड़ी देर के लिए सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा से हमारा मिलन हुआ, वापस आ गए हम। कारण शरीर है, वो तो अज्ञान अवस्था है। लेकिन हमारे मन को शिव संकल्प वाला यदि करना है प्रभु, तो जागृत अवस्था में ही करना है, क्योंकि जागृत अवस्था में ही हमारी इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं, मन चंचल होता है, वासनाओं की ओर जाता है, उसको रोकना है। कामना की, वासना की लालसा पूरी करने के लिए यह जीव अधर्म का आश्रय लेता है। इसलिए उस समय हमारे मन को शिव संकल्प, शिव माने कल्याणकारी, संकल्प माने प्रतिज्ञा, अच्छे काम करने की प्रतिज्ञा वाला बना दीजिए, ताकि हमसे कोई गलती ना हो, कोई भूल ना हो। हमारे जीवन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। आज हमारे दिन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। दिन दानी, अच्छे दिन का दान करने वाले कौन है? देवाली देव महादेव ही है, अच्छे दिन का दान करने। गुरु पितु मात महेश बदा भवानी प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी। अच्छे दिन का दान करने वाले महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये बात है। तो वेदों से हमें वह जानना है जो अन्यत्र किसी उपाय से नहीं जाना जाता है। इसलिए वेदों की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि इनका कोई विकल्प नहीं है। योग शास्त्र के अनुसार विकल्प का अर्थ होता है परिवर्तित वस्तु। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः।
यानी जो वस्तु शब्द से तो जानी जाए लेकिन वस्तु उपलब्ध ना हो उसे विकल्प कहते हैं। शब्द से जानी जाए लेकिन उपलब्धि ना हो, जैसे डंडा स्टिक होती है ना, 80-90 साल के लोग छड़ी लेकर के सवेरे बातें करते हैं। लकड़ी, तो लकड़ी जो छड़ी है वो छड़ी है ही नहीं है। छड़ी को, डंडे को खोजने जाओगे तो क्या मिलेगा? वृक्ष मिलेगा। तो वृक्ष का विकल्प है ना वो, यही तो विकल्प है। छड़ी नाम की, डंडा नाम की कोई वस्तु नहीं है। कारपेंटर ने झाड़ की एक शाखा को काट करके उसको छड़ी बना दिया, स्टिक बना दिया। आप उसको स्टिक कह रहे हैं, लकड़ी कह रहे हैं, नाम और रूप की उपाधि उस पर चढ़ गई है। तो लकड़ी है, डंडा है, स्टिक है, छड़ी है, वास्तव में तो वृक्ष है। वृक्ष को जब खोजने जाएंगे तो वृक्ष मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि बिना बीज के वृक्ष होता नहीं है। तो बीज को पाएंगे, बीज को खोजने जाएंगे तो बीज का निर्माण कैसे हुआ? क्या मिट्टी से हुआ? मिट्टी से हुआ। मिट्टी को खोजो, मिट्टी के बिना, धरती के बिना तो वृक्ष होगा नहीं। तो मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? जल से हुआ। जल का निर्माण कैसे हुआ? अग्नि से हुआ। अग्नि का निर्माण कैसे हुआ? वायु से हुआ। वायु का निर्माण कैसे हुआ? आकाश से हुआ। आकाश का निर्माण कैसे हुआ? वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्या, ऐसा कुछ है ना? वेदैश्च रहमेव वेद्या। तुम्हें आ गया ना? जानने योग्य क्या हो गया? वेद ही जानने योग्य है, वेद ही जानने योग्य है। और क्या जानोगे? इसके सबसे ऊपर वही है। आत्मनः, अब तो विषय बढ़ जाएगा। आत्मनः आकाशात् सम्भूता, आकाशात् वायो, वायो रग्ने, रापा, रापा अद्भ्या औषधि। औषधि माने अन्न, चोखा, गेहूं चोखा, उससे रोटी, रस रक्त मज्जा स्थाली, सृष्टि का सब निर्माण है। तात्पर्य यह है कि उस सनातन परमात्मा ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन जीवों के कल्याण के लिए सनातन वेद राशि हमें प्रदान की। उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उसकी रक्षा का सबसे अच्छा प्रयास यही है कि हम उसका पाठात्मक, होमात्मक अभ्यास करते रहें। ये जो बड़ौदा में महारुद्र संस्थान का उपक्रम है, इसमें वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा जो इस विषय के जानकार हैं उनके द्वारा ही पाठ होना चाहिए, और उन्हीं को ये लोग आमंत्रित करते हैं। तो ये परंपरागत ऐसा नहीं है कि चमड़े का बेल्ट लगा करके और सूट बूट पहन करके और वेद पाठ करने लगे। तो ये सिनेमा वाला गाना नहीं है। इससे वह वस्तु प्राप्त करनी है आपको जो वस्तु बाजार में किसी साधन से प्राप्त नहीं होती है। तो वो वस्तु कब प्राप्त होगी? जिस रीति से उसे प्राप्त करने का विधान किया गया है, उस रीति का जब हम पालन करेंगे तभी होगी। इसलिए उस रीति का, उस परंपरा का विधिवत पालन होना चाहिए। भले ही 51 ब्राह्मण की जगह 21 हो, 21 की जगह 11 हो, 1000 की जगह 500 हो, लेकिन वेदोक्त होना चाहिए, परंपरा का पालन होना चाहिए। तभी उन वेदों की कृपा से हमें कुछ प्राप्त होगा। हमारे यहाँ बहुमत प्रमाण नहीं है, ये नेताओं का चुनाव नहीं है। जो भी वोट दे देगा, पढ़ा लिखा, बिना पढ़ा लिखा, भेड़िया दसान, और वो नेता बन जाएंगे और हमारे शासन बन जाएंगे। ऐसा काम वेदों में नहीं है। चत्वारो वेद धर्मज्ञः परशत्रैविध्यमेव वा, सा ब्रूते यम धर्मः स्यादेको वाद्यवित्तमः, या यम ब्रूते सा धर्मः स्यादेको वाद्यवित्तमः। स्मृति वाक्य है। अमृतानाम अमंत्राणाम जाति मात्रोपजीविनाम सहस्रशा समेतानाम परिषत्तम न विद्यते। 1000 ब्राह्मण, बिना पढ़े लिखे ब्राह्मण भी वेदों का कल्याण नहीं कर सकते। 5 ब्राह्मण बालक वेदों का उद्धार कर देंगे, जो वेदज्ञ हैं। इसलिए तो ये बहुमत यहाँ प्रमाण नहीं होता हमारे यहाँ।
बहुमत के आधार पर शास्त्र की रक्षा नहीं होती, शास्त्रज्ञों से शास्त्र की रक्षा होगी, है ना। आपके हॉस्पिटल का नाम कब होगा? जब अच्छे डॉक्टर वहां होंगे। डॉक्टर से रक्षा नहीं होगी, यह बात सामड़ी लो, भले ही डॉक्टर बैठे हो, बुरा ना लगे। अच्छे डॉक्टर से ही होगी, अच्छे डॉक्टर से ही होगी, जो डिग्री भी है और अनुभव भी है, दोनों जिसके पास। या डिग्री ना हो तो अनुभव तो चाहिए ही। वैद्यों के पास कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन बड़े बड़े रोग ठीक कर देते। इसी तरह से वेदों में वेदों के निष्णात भले ही संख्या बल कम हो, लेकिन एकम पुत्रम मरकट रूपम, है ना, ग्रामीण किम गणयति भूपम। एक बेटा हो लेकिन विद्वान होना चाहिए। मूर्ख पुत्र की कामना कोई पिता नहीं करता। इसी तरह से एक वेदज्ञ, 5 वेदज्ञ, 11 वेदज्ञ, 50, 21 वेदज्ञ 150 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। तो जिस संस्कृति और संस्कारों की रक्षा करने का हम संकल्प लेते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए योग्य अधिकारी ही रक्षा कर पाएंगे। सीमा पर किसको भेजते हैं आप? सीमा पर आरक्षण क्यों लागू नहीं करती सरकार? विचार करो। और दूसरा विचार करने जो नीति का विषय शासन कर रही है, अनपढ़े बिना पढ़े लिखे मूर्खों को हमारे ऊपर बैठा रखता है। उनसे जाकर के पूछो कि सीमा के सेना में आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? आप देना चाहिए। हमें आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, मेरा समझ लेना, औंधा अर्थ नहीं करना, उल्टा अर्थ नहीं करना। हम हकीकत बोल रहे हैं, वास्तविकता बोल रहे हैं। तो वेदों में भी उन्हीं का अधिकार है जिनकी वेदों के प्रति निष्ठा है, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, परंपरा से अध्ययन किया है, आचार विचार से। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। ये जो हम बोल रहे हैं हमारे वाक्य नहीं है, ये सब हमारे गुरुजी से हमने पढ़ा है, वही हम बोल रहे हैं। और गुरुजी ने वेदों से ही जाना है, शास्त्रों से ही जाना है। इसलिए सदाचारहीन को वेद भी पवित्र नहीं करते। धर्म का लक्षण ही क्या है? श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। ये धर्म के लक्षण सदाचार युक्त होना। हमारे यहाँ उपासनावाद में पहले सदाचार, उपासना का फल कम मिलेगा जब सदाचार होकर के आप करेंगे। हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, स्कूटी में बैठे हैं, आंखों देखी घटना बता रहे हैं। स्कूटी में बैठे हैं, जूता मोजा पहने हुए हैं, बेल्ट कमर में लगा हुआ है चमड़े का, वो भी पशु के चमड़े का, हो सकता है गौ माता के चमड़े का हो। और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ऐसे हाथ जोड़े और एक्सीलेटर दबाया, मेरे सामने चला गया। दूसरे दिन आया, फिर मैंने स्कूटर की चाबी निकाली, हम भी पढ़ते थे उस समय, स्कूटर की चाबी निकाली हमने। पढ़ना हो तो ढंग से पढ़ो, ऐसे में हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे। हमने कहा नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, काहे को तुम ये दिखाने के लिए करते हो कि तुम हनुमान जी के बड़े भक्त हो। इससे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास हमारे वेदों के प्रति, वैदिक परंपरा के प्रति होना चाहिए, हमारे ऋषियों के प्रति होना चाहिए जिन्होंने हमें वेद दिए। वो तो आग लगा दी थी, सारी लाइब्रेरी जल गई थी नालंदा की, सारे वेदों को तो यहाँ वहां कर दिया था। हमें वेद मिले कैसे? तो ऋषियों की कृपा से मिले, जो परंपरा ब्राह्मण देवताओं ने सुरक्षित रखी। आज भी पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं। महाराष्ट्र का एक बालक काशी में जाकर के 52 घंटे तक, है ना, किया ना वेद पाठ। ऐसे हमारी सुरक्षा हुई है, हमारी रक्षा ऐसे हुई है और ऐसे ही होगी। ऐसी आप जो घन पाठ, जटा पाठ, अष्ट प्रकार की जो विकृति है, इसकी जो सुरक्षा कर रहे हैं, तो आपके जैसे ही और भी जगह काशी आदि में कई स्थानों पर ये सब होता रहता है। लेकिन ये गुजरात में बड़ौदा के महारुद्र संस्थान ने ये नाम अच्छा
अच्छा काम किया है। इस काम में इनका नाम भी हो रहा है। काम तो ये और भी करते हैं, आदिवासी क्षेत्र में ये संस्थान काम करता है, तो अच्छे काम की अच्छी प्रशंसा होनी चाहिए। अच्छा काम कोई करे उसको अच्छा ही कहना चाहिए, उत्साहवर्धन होता है। आप सभी वैदिक विद्वान जो बाहर से आए हैं उनको और महारुद्र संस्थान को और महाराज श्री की उपस्थिति का स्मरण करते हुए आप सभी को भगवान द्वारकाधीश और वेद भगवान का, भगवत पादाब्ज शंकराचार्य जी का, जिन्होंने वेदों की रक्षा के लिए ही अवतार लिया, वेदों की रक्षा के लिए चतुष्पीठ की स्थापना की और चारों मठों में 4 वेदों की स्थापना की, 4 महावाक्यों का आदेश दिया, मठामनाय महानुशासन का निर्माण किया। वेदों के लिए उन्होंने ही हमारे हिंदू सनातन धर्म की रक्षा, जो जहां विधर्मियों ने ऐसा आक्रमण किया था कि हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ऐसा समय था वो। उस समय अज्ञानी अधर्मी प्रज्ञापराधी उत्पन्न हो रहे थे, वेदः अप्रमाणम का उद्घोष हो रहा था। बौद्धों ने राजाओं के महल में प्रवेश करके कह दिया था वेद प्रमाण नहीं है, नहीं है, नहीं। उस समय भगवत पादाब्ज शंकराचार्य जी ने 72 मतों का खंडन करके बौद्धों की, धर्मियों की दीवार को धराशायी करके वैदिक मत का किला खड़ा किया। वो भगवत पादाब्ज शंकर की देन है कि आज महारुद्र में भी ये पाठ हो रहा है। सभी को खूब आशीर्वाद, आगे बढ़ें और इस परंपरा को हम नमस्कार करते हुए, वैदिक परंपरा को नमस्कार करते हुए अपना प्रवचन पूर्ण करते हैं।